जप और तप और ज्ञान और यज्ञ करना करते थे। इस कलिकाल में अपने को कुछ नहीं करना। यदि हो सके तो आप भगवान की कथा श्रवण कर लो और कथा श्रवण करते करते भगवान की कथा सुनते सुनते एक दिन आप उस परम पद को पा जाएंगे जिनको बड़े योगी मुनि ऋषि मुनि तपस्या के द्वारा। इसलिए कई प्रयोजन है भगवान के जप का। हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। अच्छा भगवान, ये जड़ पत्थर बन गई है, क्यों? इसको ऋषि का श्राप हो गया। ये क्या था कि जड़ हो गया पत्थर, श्राप होते ही शिला बन गई। फिर कहा भगवान इसका निर्वाण उद्धार कब होगा? जहां श्राप देते थे उसका निराकरण भी बता देते ऋषि। ये सबसे बड़ा अनुग्रह था। खाली सजा ही नहीं देते थे, सजा देने के जैसे यमलार्जुन भागवत जी में कथा है, दो वृक्ष थे, नारद जी ने श्राप दे दिया था। निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे थे, उन्होंने कहा साले जाओ झाड़ बन जाओ। तो झाड़ का उन्हें बोले जब आपने श्राप तो दे दिया, झाड़ भी बन जाए, पर ऐसा क्या जीवन पर पड़े रहेंगे? झाड़ का तो हमारा उद्धार कब होगा? बोले द्वापर तक प्रतीक्षा करो, जब कृष्ण का अवतार होगा और उनकी मां उनको उखल में बांधेगी और वो उखल से घसीटते जब तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारा स्पर्श होगा जब उद्धार होगा। देखो उनको श्राप मिला, द्वापर तक प्रतीक्षा करी और यहाँ इतने गौतम ऋषि की नारी ने त्रेता तक प्रतीक्षा करी। हे भगवान, गौतम नारी श्राप बस और कुपल देह धरी धीर, चरण कमल रज चाहती अब कृपा करो। हे राम, आपकी प्रतीक्षा करते करते युग बीत गए, क्या करूं गुरुदेव? कुछ नहीं राम, केवल आपके चरण का मात्र स्पर्श कर दीजिए, उसके छोटी सी कण की हल्की से हल्की कण की एक धूल स्पर्श हो जाएगी, उससे इसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा भगवान, जैसे प्रभु ने गुरुदेव ने आज्ञा दी तो आज प्रभु श्री राम इस उपेक्षित पति नारी अहिल्या का उद्धार करने के लिए भगवान ने जैसे ही अपना चरण कमल आगे बढ़ाया, प्रभु का चरण कमल का स्पर्श होते ही वो एकदम एक कुंज नारी के रूप में हाथ जोड़कर खड़ी होकर आज भगवान से प्रार्थना करी बड़ी करुण पुकार से कि बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी बड़ी शरण में बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी बड़ी शरण में बड़ी दीन दुखी हूँ अनाथ महा, यह दासी बड़ी शरण Thank you.
इतनी करुण प्रार्थना अहिल्या माता ने करी और जैसे स्पर्श हुआ तो क्या देर नहीं लगी, पर सत पद पावन शोक न शावन जगत भरी प्रभु जगति देखन रघुनायक अनुपाय कन्यम करोहि कर जोर गई अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन करी अति कहे परवारी शरण नहीं लागी विकल नयन जलधार भरी जगत प्रभु कीना बहुमनि कीना रघुपति कृपा बरसी पाई अति निर्मल वाणी अद्भुत वाणी ज्ञान रंग गए रघुराई जय भाई पावन प्रभु जग पावन रावण पूजन नारी राजीव विलोचन भव मोचन मुनि आप सुदीना पतिभव कीना परम अनुग्रह माता देखो परिलोचन हरि भव मोचन अनलिलावचन सर्वनाथा विनती प्रभु मोरी पद कमल परागावो अनुरागा परम पुनीता जगत भरी शिवजी जगति कोई पद पंकज जय पूजन कर मम स्वामी जी विश्वानंद जी महाराज ठीक है ब्रह्मलीन हो गए, अपन ने दर्शन भी नहीं किए, आपने किए अपन ने नहीं किए, लेकिन उन चरणों को तो ना देखा, लेकिन चरण पादुका आज भी छोटी कुटिया पे रखी है। दादा अपन रोज प्रणाम करते हैं कुटिया पे, ठीक है हमारा वो प्रारब्ध नहीं था, उन चरणों के दर्शन न हो पाए, लेकिन चरण पादुका भी मिलनी तो कम थोड़ी है। भरत जी ने क्या किया, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शिष्य धरी। भगवान ने कितने खूब प्रयत्न किया कि चरण आ जाए वापस अयोध्या, भगवान को मना नहीं तो आए थे, प्रयत्न खूब किया, सब ऋषि मुनियों ने सारे मंत्र सब हुआ, अंत में निर्णय हुआ कि भगवान तो नहीं आएंगे। उन्होंने कहा भगवान आपके चरण तो नहीं आ सकते, क्या थी चरण पीठ करुणा निधान के जन्म जुग जामनी प्रजा प्राण। और जब बैठते थे सिंहासन पर विराजमान करके, उनको लगता ही नहीं था कि भगवान के चरण पादुका, उनको यही लगता भगवान के चरण ही है। और नित्य प्रातः काल उठ करके नित्य पूजत प्रभु पावनी, नित्य पूजत प्रभु पावनी, और प्रीति न
हृदय समाए, मांगी मांगी आय सुगरत राधिकाज जहाँ भी कहीं मार्गदर्शन पड़ता, आज अयोध्या का राज सपना कोई साधारण काम पड़ता, जहाँ भी मार्गदर्शन पाना होता सीधे चरण पादुका के पास आते और वो चरण पादुका बोलती थी साहब महात्मा में एकता का तुम लेके आके उसमें से आवाज आती थी। इसलिए अपन चरणों के लिए योग्य नहीं है, ठीक है, अपना प्रारब्ध देने में दर्शन, लेकिन गुरु महाराज की चरण पादुका आज भी जो स्वामी जी खड़ाऊ पहनते थे वो खड़ाऊ आज भी कृष्णानंद कुटिया में, जीवागढ़ में, छोटी कुटिया में विराजमान कर रही है। जैसे भरत जी ने आसन पे विराजमान किया, जैसे उस आसन पे जिससे स्वामी जी स्वयं बैठे थे उस सोफा, उस सोफे पर चरण पादुका आज भी पड़ी हुई है। वही या नित्य प्रति जब जाते ना तो कुछ नहीं करने ना जाके गुरु महाराज के दिया और जैसे वो पंडित जी उन दोनों चरण पादुका पे बिंदी लगाते चंदन की, बस उसी चंदन में से थोड़ा सा चंदन लगा करके और यहाँ पर बैठ के वो गुरु महाराज की कथा करते। चरण के योग्य तो हम नहीं थे, लेकिन चरण पादुका मिल गई ये भी कम थोड़ी है साहब। इसलिए आज मां अहिल्या कह रही भगवान इन चरणारविंदों का जो आपने स्पर्श किया है इन चरणों को कभी छोड़ो नहीं। और करो पुकार, सुनो सुनो दयालु रघुनाथ चरण अब छोड़ूंगी नाई। 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 सुनो सुनो गंगा चले राम लक्ष्मण गए जवान जवानी कन्या चले राम लक्ष्मण गए जवान जवानी चले राम लक्ष्मण गए जवान जवानी कन्या गाही सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुरतरी मई आई। गाही सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुरतर मई आई। तब प्रभु समेत नहाए विविधान मई देवन पाए। तब प्रभु समेत नहाए विविधान मई देवन पाए। चले राम लक्ष्मण मुनि कन्या गए जहाँ जग पावनी कन्या। गाही सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुरतरी मई आई। जय गंगे जय जय गंगे माँ जय गंगे जय जय गंगे। नमो मात गंगे नमो मात गंगे नमो मात गंगे नमो मात गंगे। पहुंचे प्रभु विश्वामित्र महामुनि के साथ कहा पतित पावनी मां भागीरथी गंगा जी के तट पर और जाकर के प्रणाम किया। नमो मात गंगे नमो मात। बड़ा बड़ी गति से पत्ते चल रहा है
और ये माँ अपने पितरों का उद्धार करे। संयोग की तरह माँ गंगा जी आ रही है और बड़ा सुंदर सबके पिंड माँ गंगा सबका उद्धार करती है। इसलिए हम पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें माँ, जैसे राम लक्ष्मण आपके तट पर पहुंचे, आज हम भी आपके तट पर बैठकर प्रार्थना करते हैं माँ, हमारे पितरों का उद्धार करना माँ। नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, नमो मातृ कल्याण करनी, नमो मातृ गंगे कल्याण करनी, नमो मातृ गंगे। अदम चले बहु सिंधु मुश्किल किनारा, अदम चले बहु सिंधु मुश्किल किनारा, अब आके केवट बनो मातृ गंगे, अब आके केवट बनो मातृ गंगे। नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, हे कल्याण करनी, नमो मातृ गंगे, हे कल्याण करनी। मोह माया में तुमको भुलाया, मोह माया में तुमको भुलाया, ये अपराध मेरा क्षमो मातृ गंगे, ये अपराध मेरा क्षमो मातृ गंगे। नमो मातृ गंगे, 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 नमो मातृ गंगे। विषयानंद की अर्घ मंजूर करियो, विषयानंद की अर्घ मंजूर, विषयानंद की अर्घ मंजूर करियो, विषयानंद की अर्घ। शरण में मुझे अपनी लो मातृ गंगे, शरण में मुझे अपनी लो मातृ गंगे। नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, नमो मातृ गंगे, हे कल्याण करनी, नमो मातृ गंगे, हे कल्याण करनी, नमो मातृ गंगे, 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 नमो मातृ गंगे। बोले गंगा मैया की जय। चले राम और लक्ष्मण मुनि संगा। लेकिन प्रभु गुरुदेव भगवान राम लक्ष्मण को जैसे अहिल्या माता का उद्धार किया और अपने साथ लेके कहा गए जहां जग पावनी गंगा। मां गंगा बह रही थी, धारा प्रवाह गंगा मैया बह रही थी। आज गुरुदेव दोनों को गंगा मैया के तट पर ले गए, जा करके भगवान ने प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया तो गुरुदेव ने किया हे राम हे लक्ष्मण, ये पतित पावनी मां भागीरथी है। अच्छा गुरुवर कहां से प्रकट हुई? उनने कहा आपके पूर्वजों की देन है कि ये धरती पर मां गंगा है। किनके पूर्वजों की देन? भगवान राम के पूर्वज। एक तो भगीरथी से दिलीप सगर महाराज, पहले सगर महाराज, उनके 60,000 पुत्रों को श्राप हो गया था ऋषि का, तो 60,000 पुत्र की वहां पर जो कपिल मुनि के आश्रम में दोष निकाल के श्राप दे दिया। वो अस्थियां उनकी रखी हुई थी, 60,000 घेर लगे हुए थे अस्थियों के। अब उनका उद्धार कैसे? उन्होंने कहा कि कोई यदि साक्षात गंगा को लेकर यदि यहाँ पर आए धरती पर तो आपको इनका उद्धार हो सकता। तो महाराज सगर तो तपस्या करी, उनका शरीर छूट गया। उनके बाद दिलीप, उनके पुत्र दिलीप, उन्होंने तपस्या करी, पूरे युग भी दिया, पूरा जीवन खपा दिया उन्होंने तपस्या में, फिर भी मां गंगा नहीं। फिर देखो ये राजा महात्मा लोग जो है, राजा महाराज लोग, ये विरासत में केवल संपत्ति देके नहीं आते,
केवल संपत्ति नहीं देते थे, अपना धर्म, अपना पूर्वज जो करता है वो परंपरा को उनको सौंप कर जाते थे। जब तो सगर महाराज के बाद दिलीप ने वापस तपस्या शुरू करी, उनके जाने के बाद उनके पुत्र भगीरथ ने शुरू करी। तीसरी पीढ़ी, 3 पीढ़ी बीत गई जब जाके मां गंगा धरती पर आई। इसलिए आज विश्वामित्र महामुनि के रहे राम, आपके पूर्वज इसको गंगा को धरती पर ले गए। अच्छा भगवान, कौन कौन? बोले महाराज सगर, फिर उनके बाद में उनके पुत्र दिलीप, और उनके बाद उनके पुत्र भगीरथ। ये तपस्या करके इस धराधाम पर गंगा को लेकर आए। पूरी कथा उन्होंने सुनी। अभी कथा का अपना विस्तार नहीं, आपको सबको पता ही पूरी कथा कैसे, अपन तो कैसे है ये सुन लेते, क्योंकि ये चलता पितृ आज बहुत दिन ही बड़ा, वैसे तो 16 दिन पितरों के, लेकिन आज पता नहीं क्या संयोग। आज मेरे माता और पिता दोनों का आज श्राद्ध की तिथि, दोनों एक ही दिन पंचमी, और श्राद्ध तर्पण करके और मैं आने में विलंब हो गया, एक डेढ़ हो गई यहाँ पे, लेकिन पता नहीं ये सब प्रायोजित नहीं है, सब कार्यक्रम। पांडे जी सोचिए आप, पिताजी की माताजी की दोनों की एक ही तिथि, दोनों पंचमी को उनका श्राद्ध तर्पण करके जो भी करके मैं आया, और आज कथा भी मां गंगा की। ये क्या संयोग है? क्योंकि गंगे तव दर्शन नाम मुक्ति, ये इतनी करुणामयी है मां कि बेटा तू अगर जीते जी ना आ पाया, फंसे कहां जा पाते सब। ये मां इतनी करुणामयी है कि मृत्यु के बाद में यदि तेरा पुत्र तेरी 5 अस्थियां में लेके मेरे इस पे लाके गंगा जल में विसर्जन कर देगा तो भी तेरा उद्धार कर दूंगी। ऐसी करुणामयी है मां। इसलिए आज इस मां के चरणों में एक ही प्रार्थना है, मां और कुछ तो हमसे हो न सका, लेकिन आज तेरे चरणों में बैठकर इस पवित्र भूमि पे स्वामी ऋषियानंद जी महाराज के आ रहा है, इसलिए तो आपने कहा ऋषियानंद की अर्ज मंजूर करी। गुरु महाराज कहते थे कि रात को 5 बजे ओम ऋषि गंगे तव दर्शनानि मुक्ति, ये बोलकर सोओगे तो आपको कभी बुरा सपना नहीं। प्रत्यक्ष है ना साहब। अब देखो और देवताओं के तो अपन ने दर्शन नहीं किए, 2 देव, एक देवी और एक देवता प्रत्यक्ष दिखते हैं। देवी है मां गंगा और देवता है आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर, ये प्रत्यक्ष देव। और ये प्रत्यक्ष मां गंगा क्या है साहब? ये नहीं है साहब, कोई मत मानो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बेटा। बहुत करुणामयी मां है। और ये जब मां वहां से जो आप जाके आए हो गंगोत्री, जब हम लोग कहीं नहीं गए साहब, देखो यही नून तेल लकड़ी में लगे हुए कहीं नहीं गए, ठीक है, गए थे पिता के बाकी गंगोत्री में कोई आश्रम गए नहीं। लेकिन एक बात है इस मां के कि ये मां जब स्वामी जी के लिए बताते हैं कि हरिद्वार से जब माता जी सर स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, वहां के कोई पंडित जी थे, उनको स्वप्न आया था, बोल के मैं वहां पे ऋषियानंद मेरा भक्त है, ऐसा बताते हैं तो उसको सपना दिया जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, और मां गंगा वहां से यहाँ पर आई। इसलिए उस मां से एक करुण प्रार्थना है कि मां सबके पितृ पक्ष चल रहा है, सबके पितृ भगवान के धाम में, इसलिए आज अपने पितरों के निमित्त मां गंगा से एक ही प्रार्थना है, और उस स्वरूप का ध्यान आ जाना चाहिए। जो भजन में सुना रहा हूं स्वामी जी का लिखा हुआ, और यहाँ बैठे बैठे आपको गंगोत्री के दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि मेरा भजन गाना सार्थक है। तो फिर वहां गई है, बहुत गई है, अपना भी वही आ रहा है, बिल्कुल आपके मन की बात है। जय पर सत्य संग, यही तो है। अब ये कोई कहता थोड़ी है साहब, अब ये प्रसंग आज गंगा मैया का आना था, और मेरे मन में जो भाव चल रहा था वो आपके मन में भाव आ गया। ये टेलीफोन के तार तो चले, ये मन से मन के तार पहले जुड़ जाते। आइए मैं आप सबको ले चल रहा हूँ उस मां, पहले तो अपने पितरों का ध्यान कर लीजिए, आपके जो भी पितर है, अपने पूर्वज है, उन सबका स्मरण कर लीजिए, और इस पितृ पक्ष में बड़े करुण भाव से मां गंगा से प्रार्थना करेंगे, हे मां बड़ी कैसे गंगा लहर धीरे धीरे पहाड़ों से आई मां उतर धीरे धीरे, बड़ी कैसे गंगा लहर धीरे धीरे पहाड़ों से आई मां उतर धीरे धीरे, बड़ी कैसे आइए आप बाहर लगे
धीरे धीरे हरिद्वार आई और हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी। सातपुरी है ना, काशीपुरी, काशीपुरी, मायापुरी। एक नाम मायापुरी इसलिए का है, अलौकिक शोभा है मायापुरी की। बसाए जहाँ पे शहर पहले दिखेगा, पहले शहर नहीं था ऐसा आपको दिखा, इसलिए धीरे धीरे अब वहाँ पर शहर बनाया। स्वामी जी कितने साल पहले लिखे? अलौकिक अलौकिक शोभा है मायापुरी, हरिद्वार आई और हरिद्वार को हरि का द्वार है शाम को जब जाके आया, जब माँ गंगा की रात शाम का आरती होती है, ऐसा लगता था धरती में से स्वर्ग नीचे उतर आता है, वो दृश्य रहता है। पहाड़ों से गंगा जी के तट पर बैठे हैं, कुछ नहीं, एक ही इच्छा है, बड़े भालू के जो मेरे किनारे, बड़े भालू के तेरे किनारे, चरण आ गए माँ चल के धीरे धीरे, चरण आ गए लहर धीरे धीरे पहाड़ों से आई माँ उतर धीरे धीरे, बड़ी कैसे पहाड़ों से आई माँ
माफी ये भी मिला देना। लाखों ही माफी तुम्हारे मासूम मुझे, लाखों ही माफी तुम्हारे मासूम मुझे, वैसे ही मुझको उबालो धीरे धीरे, वैसे ही मुझको उबालो धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई माँ उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई माँ उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर वो तो परमहंस है, वो तो अपने लिए कह रहा हूं हे मां, स्वामी जी तो मुक्त हो गए, अब हमको मुक्त करना। और हे मां, इस किन्नर पक्ष में बैठकर आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, करुण प्रार्थना है मां, हमारे पितरों का भी उद्धार कर देना। ऋषि आनंद बनकर मुक्त हो, ऋषि आनंद वही ज्ञान गीता सुनाओ धीरे धीरे, वही ज्ञान गीता सुनाओ धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों में आई माँ उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा ये लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई माँ उतर धीरे धीरे, वही कैसे कंद सकल मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी बहुशूला, गोस्वामी जी की चौपाई चाहे जिस रात में गा, चाहे जिस रात में गा, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई माँ उतर धीरे धीरे, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब दुख करनी हरनी बहुशूला, चले राम लक्ष्मण मुनि सैया, गए नारक पावनी गंगा, गाधी तुम सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुन तरी मैया। जब प्रभु श्री राम एक और दर्शन कर लो, अभी आई कथा, अभी तो भगवान का विवाह होगा, लेकिन जब प्रभु श्री राम रावण को निर्वाण प्रदान कर दिया और पुष्पक विमान पर बैठकर वापस अयोध्या आ रहे थे, तो जैसे ही मां गंगा जी के ऊपर से विमान आया तो प्रभु ने उसी समय मां सीता जी को कहा, ऊपर से भगवान बता रहे, हे सीता आप अपन ये देखो, ये मां गंगा जी रह गई, अच्छा भगवान अपने पूर्वज इसको लाए थे, अच्छा मां तो क्या करना है, राम और जैसे ही भगवान ने याद दिलाया गंगा जी का,
तो माँ गंगा को याद आ गई। क्या याद आई? माँ सीता जी को याद आ गई। क्या याद आई कि जब ये माँ सीता जी केवट की नाव में बैठकर गंगा पार मिली और गंगा पार उतरने के बाद में माँ ने गंगा जी का पूजन किया था और माँ गंगा से एक प्रार्थना करी थी। क्या करी थी? कि हे माँ, और करुण प्रार्थना थी साहब, हिला रही वो प्रार्थना आपको। हे माँ, हम यहां से 3 जा रहे हैं। क्या कहता मां सीता जी ने? यहां से हम 3 जा रहे हैं, राम जी, लक्ष्मण जी और स्वयं मां सीता। अब लीला बहुत बड़ी है बीच में। मां को तो सब मालूम था क्या लीला करना है, वो तो पहले ही पता था तुम पाओ मत करो निवासा। ये भी मालूम था कि मुझे अग्नि में वास करना पड़ेगा, मेरा हरण होगा और बड़ा भारी युद्ध होगा। लेकिन मां सीता जी ने मां गंगा से एक ही प्रार्थना करी थी कि हे मां, हम यहाँ से 3 जा रहे हैं और ये भी मालूम था मां को कि लक्ष्मण को शक्ति लगने वाली है, इसलिए मां एक कृपा करना कि 3 में से एक भी कम मत होने देना। आते समय ऐसा ना हो कि एक कम हो जाए। एक स्थिति आ गई थी कि एक लक्ष्मण जी का बाण लग जाता तो एक समय तो पूरा रावण युद्ध अजान की, पूरा अजान डाल दी थी। इसलिए तो हनुमान जी की कृपा थी कि वापस लिया। इसलिए मां सीता को आज याद आ गई मां को देखकर कि मैंने जाते जाते मां से प्रार्थना करी थी, मां पति देव संग कुशल बहुरी और आन करूं पूजा तोरी। पति देव संग कुशल बहुरी आन करूं पूजा तोरी। परिदेवर संग कुशल बहुरी आन करूं पूजा तोरी। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करी हरि बहुला। चले राम रामायण की चौपाइयां आपको रस देने लग जाएगी। जब आपको रस आने लग जाएगा तो आप घर में भी होंगे तो आप यही गुनगुनाओगे। क्या? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा। जय प्रकार सुरतरी मैयाई तब प्रभु जी। आप गंगा स्नान तो गए होंगे, जाते भी होंगे, परिवार के साथ भी गए होंगे, लेकिन आप मां गंगा से कभी प्रार्थना करना कि आपको किसी संत के साथ स्नान का अवसर मिले। ये अवसर मुझे मिला है सर। परिवार के साथ तो आप जा रहे हो, मित्रों के साथ है, लेकिन आप किसी दिन किसी संत के साथ, ये आज राम जी संत के साथ आए हैं। अच्छा, क्या किया प्रभु ने? तब प्रभु सिंह समेत नहाए त्रिविध दान मई देवन मारे। तब प्रभु सिंह समेत नहाए त्रिविध दान मई देवन मारे। मुझे अवसर मिला है हरिद्वार एक बार गया था, जैसे ही उतरा और शाम का समय पहुंचे तो गंगा जी के स्नान करने के लिए जाने के लिए तो भीड़ बहुत थी और एक स्वामी जी जा रहे थे उधर से, मौन व्रत था। वो जो वो साइकिल वाला रिक्शा चलता है ना, वो साइकिल चला तो साइकिल वाला उस पे स्वामी जी को बिठा दिया और मैं भी बैठ गया और उनके साथ साथ घाट तक गया। मौन व्रत था, बोले थे एक शब्द भी नहीं। वो महाराज स्वामी जी ने भी स्नान किया, मैंने भी स्नान किया और जैसे मैंने स्नान किया ना, मैं कपड़े पहन के अंदर गया, पता ही नहीं चला कौन किस रूप में आ गया। ये अवसर मिला, आज ये याद आ गया उसमें। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए और विविध दान में मां गंगा जी के तट पर प्रभु का आगमन और पूरी गंगा अवतरण की गुरुदेव ने कथा सुनाई। भगवान ने लक्ष्मण जी के साथ में मां गंगा जी में स्नान किया। हम भी सब मानसिक रूप से मां गंगा में स्नान करें और बारंबार मां
गंगा से एक ही प्रार्थना माँ, हमारे पितरों का उद्धार करना। आज पितृ पक्ष के ऊपर जो है आपके चरणों में देखकर आपकी कथा कहने का और सुनने का हमें अवसर मिला। हमारे पितरों का उद्धार करें, उनको मुक्ति प्राप्त हो, इस भाव से माँ गंगा जी को प्रार्थना करके आज की कथा फिर गंगा जी के तट पर विराम। कथा का जो प्रारंभ हुआ वह मोह के रूप से प्रारंभ हुआ। मुख्य बात तो ये है कि हमारा मोह और ममता सर्वप्रथम तो अपनी देह के साथ है। सर्वप्रथम हमारी ममता और मोह इस देह के साथ है। मेरा देह सुंदर हो, सब प्रकार से स्वस्थ हो, वैभवशाली हो, सब प्रकार से वो संपन्न हो, तो ये सारी ममता और मोह जो है वह अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन उस मोह के बारे में अपन विचार करें तो क्या ये देह हमारे साथ चलने वाला है? क्या सदा सदैव ये अपनी स्थिति में रहता है? इसकी अपन स्थिति देखें, ये तो परिवर्तन वाला है। बचपन आया, जवानी आई, चली गई, बुढ़ापा आया और जाने की तैयारी हुई। तो ये सब क्या है? इसके प्रति अपने को जो जितना मोह लगा है देह के प्रति, उसको हमें ये रामचरितमानस ये हमें सचेत करती है कि जिसके साथ तुमने मोह जोड़ा है, क्या वो तुम्हारे साथ आने वाला है? ये आप और अपन एक ही बात है, अलग से मैं बोल रहा हूँ वो बात नहीं है। अपन एक ही श्रेणी में एक साथ ही एक मंच पर बैठे हुए साथी हैं, गुरु महाराज के चरणों के सेवक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देह हमारे साथ आने वाला नहीं है। अब मुख्य बात क्या है? जब देह साथ आने वाला नहीं है, इस देह का संचालन कौन कर रहा है? देह में कौन सी शक्ति है, कौन सी एक चेतना है जिसकी वजह से देह टिका हुआ है? इस देह का तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, उसका कभी बुढ़ापा नहीं आता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो हमेशा सत्य है, शाश्वत है। और इस विचारों को जब हम गहराई से विचार करते हैं सत्संग के माध्यम से, जो आज का प्रसंग चला, गंगा मैया के ऊपर प्रसंग चला, महाराज जी ने बहुत सरलता से सारे प्रसंग को वर्णन किया। और गजराज का जो प्रसंग आया, वो गजराज भी किसको ढूंढ रहा है? वो किसको ढूंढ रहा है? उस मधुर रज को ढूंढ रहा है जिस रज पर परमात्मा के शरण पड़े हो। वो रज का कण भी गजराज के मस्तक पर अगर चढ़ जाए, आ जाए, तो गजराज धन्य हो जाए। इसी प्रकार से हम भी इस प्रकार से गजराज की तरह उस परमात्मा को ढूंढने का तत्परता से प्रयत्न करें, प्रयास करें, तो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। रामचरितमानस में भी कहा है कि सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ी पानी। सब तो सिय राममय है, लेकिन जब हमारी दृष्टि सिय राममय हो जाती है तभी तो परमात्मा मिलता है। हमारी दृष्टि में तो राग द्वेष भरे पड़े हैं। वो मोह की माया, मोह की जो कथा आई है उसमें मोह में हम जकड़े हुए पड़े हैं। तो यहाँ पर एक कथा हमको, ये गजराज की कथा, माँ गंगा की कथा, ये सारा हमको जो इस मार्ग के लिए सचेत करती है कि जिनके साथ तुमने मोह जोड़ा है वो कभी तुम्हारे साथ आने वाले नहीं है। मोह भी जोड़ना है तो किसके साथ? भगवान के साथ। उस गजराज ने भी उस मोह जो किया, वो मोह भी किसके लिए? परमात्मा को पाने के लिए, चरण रस को पाने के लिए। वो उसके मन में ये भाव दृढ़ थे कि चरण रज परमात्मा की मेरे मस्तक पर आ जाए तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। सारा जीवन जो है इस तरह से जीव जो है
परमात्मा को पाने के लिए भटकता रहता है, जैसा कि 84 लाख योनि के बारे में अपनों ने सुना है। तो ये इसका उद्धार जो है भगवान के चरण रज का कण भी हमें प्राप्त हो जाए, इस जीव का उद्धार हो जाए। और जब ये कथा रूपी प्रसंग हम श्रवण करते हैं, जब हमारे हृदय में कथा उतरती है और जो आत्मविभोरता होती है, जब ये मन उधर मोहित हो जाता है, ये मोह करना किससे करना है? परमात्मा से करना है। हम उल्टा करते हैं, संसार से मोह करते हैं, संसार वासियों से मोह करते हैं। भाई ये तो सब तो छूटने वाले हैं, इसलिए मोह करना है, ममता करना है तो उस परमात्मा से करना है, जो हमारे जीवन का उद्धार कर देता है। और इसी प्रकार से इस जितने अच्छे प्रसंग आज सरसमय प्रसंग आए और माँ गंगा की जो स्तुति की गई, यह श्राद्ध पक्ष चल रहा है। हम सभी अपने पितरों के उद्धार के लिए, वो पितृ जो है वो हमारे भी अपने आप में हम पुत्रों से अपेक्षा करते हैं कि अभी तक उनकी जो तृप्ति हुई है वो तृप्ति हो जाए। पूजन के द्वारा, भगवान की आराधना के द्वारा, कथा के द्वारा, अच्छे प्रसंगों के द्वारा वो पितृदेव भी अपने कल्याण के लिए हमसे अपेक्षा करते हैं। तो यही जो है अभी पितृ पक्ष का मतलब यह है कि हम अपने पितरों के उद्धार के लिए अपने आप में इस परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, उनके चरणों में अपन ध्यान लगाएं, परमात्मा सद्गुरुदेव का हम चिंतन करें, जिससे कि वो सब प्रकार से हमारे पितरों का उद्धार करें, हमारे मन को भी जो है परमात्मा की ओर जोड़ें। ये सब गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से। जैसा कि आज महेश जी ने बताया कि आज अपन गंगा मैया के तट पर ही विश्राम कर रहे हैं, तो आज की रात्रि जो है कम से कम और कुछ न कर सके तो अपने पितरों के उद्धार के लिए सद्गुरुदेव से हम प्रार्थना करें। यही आज के सत्संग का अवसर है। सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आज का बड़ा धार्मिक प्रसंग है पितृपक्ष। ये तो अपने शुरू से सुना ही है, सुनते ही आ रहे हैं सत्संग में, प्रवचन में, संतों के मुख से कि मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं, मातृ ऋण, गुरु ऋण और पितृ। ये तीनों ऋण जो है अपने ऊपर है और इनको इन ऋणों को उतारने के लिए क्या क्या उपाय, क्या क्या किए जाए, ये बहुत विस्तार का विषय है। लेकिन संक्षेप में यही है कि माता का ऋण उनकी सेवा करके उतारी जा सकती है, तन से, मन से, धन से। क्यों कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि पुत्र हो या कोई भी हो अपने माता पिता का कितना तिरस्कार करते हैं कि उनको जो आत्मसम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग का प्रताप है। लेकिन फिर भी इस ऋण को उतारने के लिए अगर अपनी माता की जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ही उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जितना माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा दुनिया में इसके बराबर कोई आशीर्वाद नहीं होता है। दूसरा होता है गुरु ऋण। गुरु से अपन शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में अपन उसका अनुसरण करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं और गुरु सदमार्ग पर चलने की अपने को अभिलाषा रखता है कि भाई मेरा जो है शिष्य अच्छे मार्ग पर चले, जैसे कृष्ण भगवान का शिष्य थे अर्जुन। इसी प्रकार से अपने द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्यों को सदुपदेश दिया। इसी प्रकार से एक और कौन था जिन्होंने अंगूठा काटा? एकलव्य ने भी अपना गुरु बनाया था और उन्होंने भी जो है गुरु का ऋण उतारने के लिए अंगूठा मांगा तो उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया। और इसी तरीके से पितृ ऋण भी होता है, पितृ की खूब सेवा करो अच्छी तरीके से, मन से, तो अपने जीवन में कभी भी कोई कष्ट
नहीं आएगा, न किसी बात की कमी रहेगी, सब आनंद मंगल रहेगा। एक बात का बिल्कुल निश्चित रूप से ध्यान रख लेना कि दुनिया में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता है। आज एक मेरा मित्र है, उसकी पत्नी को लंग्स फाइब्रोसिस होता है, फेफड़े की बीमारी हो गई, फेफड़े कड़क हो जाते हैं। वो अरबपति खरबपति है, नोटों की उसने गड्डियां बिछा दी, लेकिन डॉक्टर ने उसको बचाने के लिए सिर्फ एक ही बात कही कि आप भगवान से प्रार्थना करो तो ये बच सकती है, बाकी पैसे से ये नहीं बच सकती है। इसलिए इन तीनों प्रकार के अगर ऋण उतारना है तो अपने को खूब प्रेम से इनकी सेवा करना चाहिए। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति राम हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब निधि सुख प्रदवास। तैनु दंडवत प्रभु से तुम कहो कर जोरे, बार बार रघुनायक सुरति करायो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अच्युतम केशवम महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, स्वामी आत्म प्रकाश जी महाराज की, भोले बाबा की, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की, सब संतन की, सब पितरों की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। शिव नमः पार्वती पते हर